नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। मखाना जो हम सबके घर में हमने देखा है, बचपन में भी देखते थे, आज भी देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इस सुपर फूड को कंज्यूम भी करते हैं। इसके ऊपर केंद्रीय बजट ने इतना ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है कि हमें इसके बारे में बात करनी आवश्यक है। मखाना जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अब एक सुपर फूड की तरह देखा जा रहा है। क्यों केंद्रीय बजट में इसको इतनी ज़्यादा इज्जत मिल रही है, इसको देखते हैं। और मखाना बोर्ड का भी निर्माण हुआ है बिहार में, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो केंद्रीय बजट 2025 में बिहार के लिए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा कर चुकी है। बहुत बड़ी बात है। मखाना बोर्ड जो बिहार में रहेगा, ये कहना चाहता है कि प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग, साथ ही साथ उसमें और कैसे कैसे क्वालिटी इंप्रूव करें, मखाना बोर्ड ये काम करेगा। मखाना बोर्ड क्या चाहता है कि जितने भी लोग इसके उत्पादन में, कृषि क्षेत्र से लेकर प्रोसेसिंग में, ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, ये फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के अपने वित्तीय संसाधनों को और बढ़ा सकते हैं। बोर्ड ये हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी देगा, ट्रेनिंग भी देगा जो भी लोग मखाना के उत्पादन में इन्वॉल्व हैं उनको। ये साथ ही साथ ये भी इंश्योर करेगा कि जो भी रेलेवेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स जो आती हैं, उसका फ़ायदा डायरेक्टली लोगों तक पहुँचे। इसका नाम वैसे बड़ा अजीब है, जैसे कि फॉक्सनट। वैसे इसका नाम फॉक्सनट क्यों रखा गया और लोग क्यों रख रहे हैं मुझे नहीं पता। ना तो ये नट है ना ये सीड है, क्योंकि दूसरा नाम इसको लोटस सीड या सीड ऑफ द लोटस भी कहा जाता है। ये बीज भी नहीं है भाई। ये सुपर स्नैक की तरह आजकल खाया जा रहा है। भारत में नहीं, पूरे विश्व में तेज़ी से इसकी मांग बढ़ती जा रही है। 2019 से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजार में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक जलीय फसल है जो कि तालाबों में, झीलों में, दलदलों में और खाइयों जैसे स्थिर जगहों पर मिलती है। यह आमतौर पर ट्रॉपिकल और उपोष्ण कटिबंधीय, यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के जस्ट ऊपर पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहां बिहार भी है वहां पर पाया जाता है। गर्म तापमान और पर्याप्त वर्षा इसको पसंद है। इसके अलावा रॉ सीड्स कुछ इस तरह से देखा जाता है। इसके अलावा रिमूव्ड हल, ऐसे उसका हल रिमूव किया जाता है, डी हलिंग की जाती है, फिर रॉ मखाना मिलता है। उसके बाद इसको प्रॉपरली पॉपिंग प्रोसेस से पॉप्ड मखाना बनाया जाता है जो हम खाते हैं। यहाँ पे प्रोसेसिंग फ्लो चार्ट में मखाना सीड्स ये यूरोल फेरोक्स प्लांट से आती है, तो ये भी याद रखना है, यूरेल फेरोक्स प्लांट से इसको बनाया जाता है। और सीड्स निकलती हैं इसकी लोटस से, भले ही इसको कहा जाता है सीड ऑफ द लोटस, तो ये लोटस की सीड नहीं है, कमल की नहीं है, तो ये याद रखना है, यूरेल फॉरेक्स से आती है ये। आउटर शेल जो होती है, हस्क होती है, उसको हटाया जाता है। फिर उसके बाद रोस्टिंग, यानी कि जो आप रोस्ट करते हैं ना घर में, उस प्रोसेस से इसको पॉप किया जाता है और फिर से उसको ग्रेड किया जाता है। जो अच्छे मखाने उसको हाथ से निकाले जाते हैं और फिर पैकेज किया जाता है। मूल क्षेत्र अगर माने जाए इसका, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया और चीन का मूल निवासी है। मूल निवासी से पूछा जा सकता है प्रश्न। अब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उपयोग किया जाता है। भारत में तो बहुत ही ज़्यादा माना जाता है इसको। बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मखाने का भारत में। तापमान इसको चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में।